Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in history. Chapter number 3rd is Sultanate period. As you know very well, we have discussed a lot of topics of this chapter, and last videos we have discussed about Iqtaz के बारे में हमने डिस्कस किया था. And today we are going to discuss about the सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एज यू आर सीइंग एट द स्क्रीन, सैयद डायनेस्टी. तो सैयद सुल्तान रूल फॉर द ब्रीफ पीरियड. देयर वर 4 सैयद किंग. एक निश्चित समय के लिए ही सैयद वंश के शासकों ने शासन किया, और इसके जो मेन शासक थे वो 4 सैयद किंग्स थे. उनमें से फर्स्ट में आप जब आते हैं तो खिज़्र खान सैयद 1414 से 1421 के बीच में इसका शासन चला. खिज़्र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के अंडर में जो खिज़्र खान था वो मुल्तान का एक गवर्नर था. आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज ही सपोर्टेड अ सन ऑफ फिरोज इन द वॉर ऑफ सक्सेशन. फिरोज शाह के डेथ के बाद ही सपोर्टेड अ सन ऑफ फिरोज. एक फिरोज शाह के एक बेटे को उसने सपोर्ट किया इन द वॉर ऑफ सक्सेशन. व्हेन तैमूर अटैक्ड इंडिया ही ज्वाइंड हिम. और जब तैमूर ने अटैक किया इंडिया पर तब उसने उसको ज्वाइन किया. बिफोर लीविंग इंडिया तैमूर अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ मुल्तान. बिफोर लीविंग इंडिया, तैमूर ने उस भारत छोड़ने से पहले उसको मुल्तान का गवर्नर बना दिया था. लाहौर एंड दीपालपुर खिज़्र खान कंक्यूर्ड दिल्ली इन 1414. लाहौर, दीपालपुर और खिज़्र खान ने दिल्ली को भी 1414 में जीत लिया. एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ द सैयद. और सैयद शासक के रूप में शासन करने लगा. अब इसके बाद आते हैं मुबारक शाह सैयद, जो 1421 से लेकर के 1434 के बीच में जिसका शासनकाल रहा. मुबारक शाह सैयद, मुबारक शाह succeeded his father. He was a man of vision and could have revived the old glory of the Sultanate. The nobles, however, were against him. Most of his time was spent in controlling them. मुबारक शाह था, सक्सीडेड हिज फादर, अपने फादर को सक्सीड किया उसने. एंड ही वॉज द मैन ऑफ विजन एंड कुड हैव रिवाइव द ओल्ड ग्लोरी ऑफ सुल्तनत. सल्तनत की जो पुरानी ग्लोरी थी, प्रतिभा थी, उसको वापस लाने का उसने काम किया. एंड द नॉबल्स हाउएवर वर अगेंस्ट हिम. यद्यपि जो उसके नॉबल्स थे, सामंत थे, वो उसके विरोध में थे. मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन कंट्रोलिंग देम. और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता था वो इन्हीं लोगों को कंट्रोल करने में बीतता था. इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह सैयद, जो 1434 से 1443 के बीच में इनका शासन हुआ. मुबारक शाह सैयद 1434 1443. यहाँ से आते हैं तो मोहम्मद शाह वॉज मुबारक शाह नेफ्यू. जो मोहम्मद शाह था वो मुबारक शाह का ही भतीजा था. द नॉबल्स बिकेम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दिस रीजन. और इस शासनकाल में, यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह सैयद के शासनकाल में क्या हुआ कि जो नॉवेल्स थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए. कहने का मतलब, जो मुबारक शाह ने नॉवेल्स को कंट्रोल करके रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको उनको कंट्रोल करने में बिताया था, वही कमी कर दी
मोहम्मद शाह सैयद ने। नॉवेल्स यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हो गए। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद 1443 से 1451 के बीच में शासन किया। आलम शाह वॉज द नेक्स्ट रूलर। इन 1451 ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलोल लोदी। विद दिस द ब्रीफ रूल ऑफ द सैयद सुल्तानत केम टू एन एंड। और इस तरीके से जो आलम शाह था एक अगला शासक था इसका, और इन 1451 में हुआ क्या, ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलोल लोदी। दिल्ली उसके हाथ से चली गई बहलोल लोदी के पास। इसके साथ ही क्या हुआ, ब्रीफ रूल ऑफ द सैयद, जो सैयद शासन का जो एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट शासन रहा वो यहीं से खत्म हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका लोदी डायनेस्टी। यहाँ से अब आपका सैयद शासन ख़त्म होता है और लोदी डायनेस्टी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। यानी जो लोदी डायनेस्टी है वो आपका बहलोल लोदी से स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग का until this period all the rulers of the Sultanate were of the Turkish origin. The Lodis however were Afghans. बहलोल लोदी जो 1451 से लेकर के 1489 के बीच में शासन करता है, द फर्स्ट लोदी रूलर बहलोल लोदी, ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द फ्रैगमेंटेड सल्तनत। ही रिमूव्ड rebellious governors and appointed loyal Afghan nobles in their place. The first लोदी रूलर जो बहलोल लोदी था वो पहला लोदी शासक था। He tried to consolidate the fragmented सल्तनत। He removed rebellious governors. सबसे पहले उसने यही काम किया कि जो विरोधी गवर्नर था उसको हटाया और उसकी जगह में रॉयल अफगान नॉबल्स को उसकी जगह पर बैठाया। At the time of his death, the Sultanate stretches from Punjab to Bihar. और बहलोल लोदी के डेथ के समय उसकी जो सल्तनत थी वो पंजाब से लेकर के बिहार तक फैल चुकी थी। सिकंदर लोदी बड़ा ही पॉपुलर नाम है, जैसे आप सुन चुके होंगे, जो 1489 से लेकर के 1517 तक उसने शासन किया। द मोस्ट पावरफुल लोदी रूलर वाज बहलोल सन सिकंदर लोदी। ये बहलोल लोदी का ही बेटा था सिकंदर लोदी। एंड ही अनेक्सेड जौनपुर एंड बिहार एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल। इसके बाद उसने अपने शासन को बढ़ाया और जौनपुर और बिहार में भी अपना शासन किया। एंड साइन ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, और मित्रता की एक संधि की विद द रूलर ऑफ बंगाल के शासकों के साथ मित्रता की एक संधि कर ली। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, और बहुत से लोगों के कल्याणकारी काम भी किए उसने एग्जाम्पल्स के तौर पर। लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही ट्राइड टू लोअर द प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल आइटम्स। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जितने भी एसेंशियल आइटम्स थे, जो आधारभूत जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी कीमतों में कमी लाई। ही आल्सो गिव लोन ऑफ फार्मर्स, किसानों को उन्होंने लोन देना भी शुरू किया। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। आगरा सिटी को उन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के बीच में इनका शासन आता है, इब्राहिम लोदी का। तो इब्राहिम लोदी सक्सीडेड सिकंदर लोदी। अब इब्राहिम लोदी भी सिकंदर लोदी के बाद में आता है। द अफगान नॉबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, ही हाउएवर डिफीटेड देम टू प्रिवेंट सच रिवॉल्ट्स इन फ्यूचर। Abraham Lodi succeeded सिकंदर लोदी। द अफगान नॉबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, जो अफगान के जो नॉबल थे उन्होंने उनका विरोध किया इब्राहिम लोदी का। ही हाउएवर, फिर भी उसने उनको हराया। एंड टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट, और इस तरीके की कोई क्रांति ना हो, इस तरह की कोई विरोध ना हो फ्यूचर में, ही रिप्लेस्ड सीनियर नॉबल्स एंड गवर्नर्स, और उसने सीनियर नॉबल्स और गवर्नर को रिप्लेस कर दिया। वो हैड अ लॉट ऑफ पावर, जिनके पास बहुत सारी ताकत
दे रखी थी बाय द यंगर मैन। द डिस्प्लेड नॉवेल्स कॉन्स्पायर्ड विद बाबर। जो डिस्प्लेड नॉवेल्स थे वो बाबर से कॉन्स्पायर्ड हुए एंड हु ओवरथ्रू इब्राहिम लोदी, और इसके बाद जब बाबर से मिल गए तो फिर से उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था। बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, और इस तरीके से मुगल डायनेस्टी का आगमन होता है और बाबर पहला शासक बनता है मुगल डायनेस्टी का। एंड यू विल रीड अबाउट द मुगल इन लेसन नंबर 5 when you will study in history lesson number 5 we will discuss about Mughal period. So it was the end of this chapter, and next video we will discuss about exercise and question answers. After listening the video, watching the video, subscribe this channel and comment and like.